नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन डिटेल्ड ऑफिशियल आ चुका है और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। क्या बात लिखी हुई है मैं दिखा देता हूं। जिसके बाद एक सवाल है, आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 कंप्यूटर का कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, मैं वो दिखाता हूं, और किनको चाहिए मैं वो भी दिखाता हूं। यहां आते हैं नोटिफिकेशन पे। देखो नोटिफिकेशन में लिखा है ये ऑफिस असिस्टेंट्स यानी कि ये है क्लर्क के बारे में। क्लर्क के बारे में पूछा हुआ है। पहली चीज तो डिग्री, दूसरी आपको लोकल लैंग्वेज, और तीसरा है डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये डिजायरेबल और मैंडेटरी दो शब्द होते हैं। मैंडेटरी का मतलब पक्का ये होना ही होना चाहिए, डिजायरेबल होगा तो बेटर रहेगा। बेटर रहने का मतलब यह है कि दोस्तों आपको मालूम है नौकरियां, और हर एक इतनी कम नौकरियां, और हर एक नौकरियों पर इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, तो कोई भी एक छोटी चीज की गलती नहीं होने देनी है। प्रेफरेंस कहीं किसी और को ना मिले, क्योंकि आपको मालूम है यहां पर जो प्रेफरेंस है, जैसे आप पीयू में आओगे साफ तौर पे लिखा भी रहता है, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट जिनके पास ये डिग्री, उनको प्रीफरेंस मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं को नौकरी देगी, लेकिन प्रीफरेंस मिलेगी। बराबर के मार्क्स है, बराबर का सब कुछ है, प्रीफरेंस मिल जाएगी उनको, वो प्रीफरेंस नहीं होने देनी है। तो दोस्तों आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर की नॉलेज के लिए किसको नहीं दिखाने की जरूरत कि मेरे पास कंप्यूटर की नॉलेज है, पहले मैं वो बताऊंगा, और उसके बाद किसको जरूरत है वो बताऊंगा। देखो दो चीजें होती हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर, ग्रेजुएशन स्कूल स्कूल में बता रहा हूं 10th क्लास में, स्कूल में ऐसे मत कहना कि 8th क्लास में, 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में, 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में अगर आपने कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, बहुत गौर से सुनो मेरी बात को, कंप्यूटर को अगर आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है कि कंप्यूटर वहां पर एक सब्जेक्ट था, तो दोस्तों मान लिया जाता है कि आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, तो आपको कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं, शो करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो यहां तक होगी। इसके बाद अगर आपने तब नहीं पढ़ा, फिर आपने क्या किया, बीसीए किया है, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर आपने पढ़ा है ना, बीसीए किया है। आपने कोई भी टेक्निकल कोर्स किया है तो कंप्यूटर यानी कि आपने पढ़ा है, टेक्निकल कोई भी कोर्स किया हुआ है ना। इसके अलावा आपने बीटेक किया है, यानी टेक्निकल हो गया ये भी, यानी कंप्यूटर आपने पढ़ा हुआ है। बीटेक बीई किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो यानी कि इसका मतलब ये कि आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोई प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है कि आपने टैली किया हुआ है, टैली का कोर्स किया हुआ है, या कोई और कोर्स किया है जो कंप्यूटर वाले कोर्स होते हैं, है ना, कोई भी बेसिक कोर्स किया है, इसका मतलब तो भी जरूरत नहीं है, वो आपके पास सर्टिफिकेट है। अब आते हैं हमारे वो बच्चे जिन्होंने इनमें से कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ है। कंप्यूटर आपको आता है चलाना, सबको आता है आज के टाइम पर, किसको नहीं आता, सबको आता है। बट अब आप प्रूफ कैसे करोगे कि हाँ मेरे को आता है, सारी चीज डॉक्यूमेंटेड चाहिए। तो दोस्तों आप सब लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि आप लोग, एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का, और वो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट के ऑप्शन बताता हूं। पहला ऑप्शन, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ट्रिपल सी सरकार ये प्रोवाइड करती है, ट्रिपल सी का एग्जाम होगा, लिखना ट्रिपल सी कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके लिए आपका पहले एक एग्जाम होगा, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उन क्वेश्चन के आप जवाब दोगे कि हाँ वो जवाब दिया, उसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। बट इस प्रोसेस में समय लगता है ज्यादा। आपके लिए एक और ऑप्शन है, आप अपने घर के आसपास देखिए जो कंप्यूटर सिखाने वाली जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वहां पर आप जाइए, उन्हें बताइए और देखिए उनके इंस्टीट्यूशन में जो सर्टिफिकेट है वो देते हैं इजीली, है ना। वहां जाइए और जाने के बाद वहां पर उनका कोर्स कर लीजिए। कोर्स अगर आपको आता है तो वो कहेंगे कि एक काम करो, आता है तो आप एक एग्जाम दे दो, वहां एग्जाम दे दो, या जो भी उनका प्रोसेस होता है, समझ गए, जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कर लो, सर्टिफिकेट ले आओ। आपके पास होना जरूरी है ना। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सवाल ये क्या सर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, पता नहीं मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सर्टिफिकेट वहां पर होना जरूरी है। तो ताकि कभी प्रेफरेंस अगर दी जा रही होगी तो प्रेफरेंस में आप डिजायरेबल में आओगे, ऐसा ना हो कि आपके पास है ही नहीं। समझ गए ना, ये काम आपको करना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए से कोई लेना देना नहीं, कोई भी एक बेसिक कंप्यूटर चलाने की नॉलेज वाला सर्टिफिकेट, कोई भी, जैसे एक बेसिक कंप्यूटर भी चलाना आता है, समझ गए।
अब समझ गए, सभी के सवालों के जवाब हो गए, उम्मीद करता हूं सबके सवालों के जवाब हो गए। वेरी नाइस। दूसरा क्या सवाल है मुझे बताओ, मैं ये सीरीज चला रहा हूं, जितने आपके सवाल होंगे सबके सवालों के जवाब देता जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक लगा हुआ है, मैंने इससे पहले भी वीडियो किया हुआ था, उसमें जाके देख लेना बैंक प्रेफरेंस कैसे चूज करें फॉर्म अप्लाई करने से पहले। ठीक है, अगला कौन सा सवाल है आप मेरे को बताना, उसको लेकर मैं वीडियो कर दूंगा। बाकी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पर दोस्तों कोर्स है, आप में से सभी बच्चे जो भी पेड क्लास में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो ये फ्री कोर्स है, आरआरबी का पढ़िएगा। और अगर नहीं पढ़ रहे तो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर तब पढ़िएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी के आगे जो भी कोर्सेज आते रहेंगे वो हम पढ़ाएंगे, वो पढ़ते रहना। बाकी रेगुलर पढ़ रहे हो यूट्यूब पर तो दोस्तों रेगुलर यूट्यूब पे पढ़ते रहो। और यूट्यूब पे पढ़ने के लिए दोस्तों आपके लिए मैं आज ही एक ये वाला वीडियो भी करूंगा कि किस तरीके से आपका पहले पेपर आया था, वो पेपर मैं बता दूंगा, पेपर कैसे आया था, पेपर जरूर कर लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। अच्छा लगा वीडियो थम्स अप दे देना, ठीक है, थैंक यू।